उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव। अखिलेश यादव की बसपा में सेंधमारी हो गई फेल। सपा समर्थित प्रकाश बजाज का पर्चा हुआ खारिज। सभी 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। जन विकास आवाज में मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम समय तक कश्मकश का दौर जारी रहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने बसपा में सेंधमारी कर सपा के 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। नामांकन प्रपत्रों की जांच के बाद जहां सपा समर्थित उम्मीदवार प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया, वहीं बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा वैध पाया गया। इसके बाद यह तय हो गया है कि अब यूपी में चुनाव की स्थिति टल गई है और सभी 10 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज ने कहा कि पर्चा खारिज करने को लेकर वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस राज्यसभा चुनाव में एक बहुत प्रमुख कारण ये रहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी, जिस तरह से उन्होंने सोचा था उस तरह नहीं हो पाया और ये बाजी बसपा की पारी में चली गई। इसमें प्रमुख कारण रहा कि बसपा उम्मीदवार का पर्चा वैध पाया गया और वहीं जो सपा के उम्मीदवार थे उनका पर्चा गलत पाया गया। बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम के द्वारा 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया गया था। 3 सेट में 1 सेट का प्रस्तावक और सभी कागजात सही पाए गए। इसके आधार पर रामजी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया। 2 अन्य सेट में प्रस्तावक बने सदस्यों में से 4 बसपा के वापस लेने वाले विधायक प्रस्तावक नहीं थे। समाजवादी पार्टी को विधायक का नाम गलत लिखना पड़ा भारी। निर्दलीय मैदान में उतारे गए सपा समर्थित प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज कर दिया गया। बताया गया कि प्रस्तावक में सपा विधायक नवाब जान के स्थान पर नवाब शाह लिख दिया गया था। इस नाम पर कोई विधायक सदन की सूची में न होने के कारण प्रकाश बजाज के प्रस्तावकों के नाम गलत पाए गए, लिहाजा पर्चा खारिज कर दिया गया। अब भाजपा के 8, सपा के राम गोपाल और बसपा के रामजी गौतम का निर्विरोध चुनाव तय हो गया। 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा 13 अक्टूबर को की थी। इन 10 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी हो गई है। प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 27 अक्टूबर तक भरे गए। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना था। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होनी थी। हालांकि अब चुनाव की स्थिति नहीं आएगी, सभी 10 सदस्य निर्विरोध चुने जाएंगे। हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी, लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एस.सी. मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है। तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के
इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें, तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। तो इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है। और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है, जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। जन विकास आवाज न्यूज देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन विकास आवाज को इसी तरह देखते रहें और इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि ये जन विकास आवाज जन जन की आवाज है, आपकी आवाज है। इसे इसी तरह आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।